नमस्कार दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रस्तावित नौसेना शौर्य संग्रहालय के शीघ्र निर्माण के निर्देश दिए हैं। यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की वीरता और भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक बनेगा। जहाज के रूप में बन रहे इस संग्रहालय में इंटरप्रिटेशन सेंटर, प्रदर्शनी गैलरी, 7D थिएटर और सिमुलेटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होगी। इसमें IANS गोमती फ्रिगेट और TU-142 विमान प्रदर्शित किए जाएंगे। योगी ने कहा कि यह संग्रहालय अनुभव का केंद्र होगा, जहां लोग नौसेना के शौर्य और इतिहास को महसूस कर सकेंगे। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान देगी। यूपी SSSC ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 709 पदों की मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा 9 नवंबर को लखनऊ और झांसी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। आयोग ने वेबसाइट पर परीक्षा जिले की अग्रिम सूचना जारी की है, जबकि प्रवेश पत्र जल्द जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को शुल्क जमा करने के बाद ही सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने की अनुमति होगी। वहीं सहायक स्टोर कीपर और सहायक भर्ती की टंकन परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पदोन्नति से जुड़े पदों पर चयन की समय सीमा तय करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया तय अवधि में पूरी की जाए। मुख्य सचिव SP गोयल ने आदेश जारी कर कहा कि कई विभागों में रिक्तियां होने के बावजूद चयन कार्यवाही में देरी से पदोन्नति प्रभावित हो रही है। अब चयन प्रक्रिया पूरी होते ही पदोन्नति आदेश जारी करना और तैनाती देना अनिवार्य होगा। सरकार का लक्ष्य है कि समयबद्ध पदोन्नति से प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और कार्यों की गति में सुधार हो। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश भर में लगभग 20,000 शिक्षकों के पद खाली है। निदेशालय ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों से अधियाचन में कोई पद छूटे नहीं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद अधियाचन को अंतिम रूप देकर उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा, जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे के विकास की समीक्षा करते हुए सभी नोडल्स लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इससे युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर तक पूरा कराने और नए एक्सप्रेसवे मार्गों को शीघ्र तय करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि 3 वर्ष में निवेश न करने पर भूमि आवंटन निरस्त किया जाए। अब तक रक्षा गलियारे में 30,819 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 5,039 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने की धीमी रफ्तार से सरकार चिंतित है। राज्य के 2.88 करोड़ किसानों में से अब तक केवल 54.28% यानी 1.34 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री ही तैयार हो सकी है। 25 जिलों में प्रगति 50% से कम है, जिसमें लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर लगाने और अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीतापुर, बस्ती और रामपुर जैसे जिले अग्रणी हैं, जबकि ललितपुर, सुल्तानपुर और अयोध्या सबसे पीछे है। लखनऊ सहित प्रदेश भर में आवास विकास परिषद ने फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी राहत दी है। अब एक मुश्त भुगतान करने पर 15% की छूट मिलेगी, जबकि 90 दिन में भुगतान करने पर 10% की छूट दी जाएगी। यह योजना 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। खरीदार 50% राशि जमा कर तुरंत फ्लैट कब्जा पा सकते हैं और शेष राशि 10 वर्षों में किस्तों में चुका सकते हैं।
परिषद के 10,000 से अधिक फ्लैट खाली है। एक मुश्त भुगतान करने वालों को ब्याज पर 2% अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य फ्लैट बिक्री को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना मूल्य वृद्धि में ऐतिहासिक फैसले के बाद किसानों से संवाद किया और कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के हित में अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक 2.90 लाख करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है, जो पिछली सरकारों से 1.42 लाख करोड़ अधिक है। योगी ने बताया कि अब 122 चीनी मिलें संचालित है, जिनमें अधिकांश भुगतान एक सप्ताह में करती है। गन्ना क्षेत्र में सीबीजी, एथेनॉल और कोजल प्लांट के जरिए निवेश और रोजगार बढ़ा है। स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली से बिचौलियों का अंत हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में 5 नवंबर को होने वाली देव दीपावली की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह पर्व काशी की सनातन परंपरा, गंगा आराधना और लोक आस्था का प्रतीक है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आयोजन क्लीन काशी, ग्रीन काशी, डिवाइन काशी की भावना को साकार करे। घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहे। देव दीपावली में लेजर शो, सैड आर्ट, ग्रीन आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। योगी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए ताकि काशी की भव्यता विश्व भर में प्रदर्शित हो। लखनऊ में 15 नवंबर से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वर्टिकल व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस नई प्रणाली में तकनीकी और वाणिज्य कार्य अलग अलग किए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतें तेजी से निपटेगी और बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। फॉल्ट मेंटेनेंस टीम जीपीआरएस से जुड़ी होगी और कार्य की फोटो अपलोड करेगी। उपभोक्ता 19/12 ट्विटर, वेबसाइट या ऐप से शिकायत दर्ज कर सकेंगे। बरेली में इस व्यवस्था के बेहतर नतीजे मिले हैं। निगम का दावा है कि किसी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी और गलत बिलिंग की समस्याएं भी 60% तक कम हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करेगी। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालयों पर सुबह 7 से 10 बजे तक होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करना है। पुलिसकर्मी, छात्र, एनसीसी कैडेट, स्काउट और नागरिक इसमें तिरंगा लेकर शामिल होंगे। 1 से करीब 1.5 किलोमीटर तक की इस दौड़ में देशभक्ति और समरसता का संदेश दिया जाएगा। पुलिस ने मार्ग सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष तैयारी की है ताकि कार्यक्रम शांति और उत्साह के साथ संपन्न हो। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनके नाम से संचालित एक फेसबुक अकाउंट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित वीडियो पोस्ट किया गया है, जिससे राजनीतिक हलचल मच गई है। वीडियो में योगी पर दंगाई गुरु और धर्मगुरु प्रेमानंद पर धर्मगुरु लिखा गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि अकाउंट असली है या फर्जी। सांसद पहले भी फर्जी अकाउंट्स की शिकायत कर चुकी है। पुलिस सोशल मीडिया सेल के माध्यम से जांच में जुटी है। मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया और जांच रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसानों से संवाद करते हुए कहा कि गन्ना क्षेत्र में नया निवेश हो रहा है और चीनी मिलों के जरिए 10 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया और अब तक 2.90 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान किया गया है, जो पिछली सरकारों से 1.42 लाख करोड़ अधिक है। सीएम ने कहा कि अब गन्ना केवल सीजनल नहीं रहा, बल्कि साल भर का रोजगार देने वाला क्षेत्र बन चुका है। किसानों ने गन्ना मूल्य बढ़ाने के निर्णय पर सीएम का आभार जताया। बसपा प्रमुख मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए नया डीएम फार्मूला अपनाया है, जिसका अर्थ है दलित मुस्लिम गठजोड़। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि 22% दलित और 20% मुस्लिम वोट मिलाकर बीजेपी को हरा सकते हैं। मायावती ने 2002 की तरह फिर से सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति बनाई है। हाल के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने मुस्लिम वोटरों से दोबारा जुड़ने पर जोर दिया है। मायावती ने सपा कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी ठहराते हुए कहा कि बसपा ही दलितों और मुस्लिमों की सच्ची हितैषी पार्टी है।
उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30 और 31 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के वाराणसी, मऊ, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवर्ती तूफान मोथा कमजोर होकर अवदाब में बदल गया है, जिसका असर प्रदेश के मौसम पर दिखेगा। 1 नवंबर से बारिश थम जाएगी और मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।